Namaskar and welcome to my YouTube channel English for All. This is मनीष राय. आज प्रस्तुत है वर्ग 7 से पाठ संख्या 3 चैप्टर नंबर 3 अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प. बच्चों, यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई होप यू विल एंजॉय इट. मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा. तो आइए शुरू करते हैं. अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प. बच्चों, लिखा हुआ है लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अरेबिया. लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब हुआ बहुत बहुत पहले. इन अरेबिया यानी ये अरब की बात है बच्चों. बहुत समय पहले की बात है. देयर लिव्ड अ पुअर बॉय. लिव्ड का मतलब होता है रहता था. देयर लिव्ड अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का रहता था. हुज नेम वाज अलादीन, जिसका नाम अलादीन था. यानी बहुत पहले की बात है. अरब में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था. ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस विथ हिज मदर. ही लिव्ड, वह रहता था इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में. विथ हिज मदर, वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था. ही वॉज लेजी एंड डिडंट लाइक टू वॉक एट ऑल. बच्चों, एट ऑल का मतलब होता है तनिक भी, और लेजी का मतलब होता है आलसी. ही वॉज लेजी, वह बड़ा आलसी था, वह बड़ा सुस्त था. एंड डिडंट लाइक टू वॉक एट ऑल, और वह थोड़ा भी, जरा सा भी काम करना नहीं चाहता था. ही यूज टू स्पेंड, स्पेंड का मतलब बिताना या खर्च करना. ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम, वह अपने समय को गंवाया करता था, वह अपने समय को बिताया करता था. प्लेइंग, खेलते हुए. इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज़, अन्य लड़कों के साथ गलियों में. स्ट्रीट का मतलब हुआ सड़क या गली. बच्चों, वह लड़का जिसका नाम था अलादीन बड़ा आलसी था. वह काम करना पसंद नहीं करता था. वह गलियों में, सड़कों पर बच्चों के साथ खेलने में अपना पूरा समय बिताया करता था, गंवाया करता था. वन डे ए मैन केम अलॉन्ग द रोड. वन डे, एक दिन, ए मैन, एक आदमी, केम अलॉन्ग द रोड, उस रास्ते से गुजरा. एंड वॉच्ड अलादीन प्लेइंग, और उसने अलादीन को खेलते हुए देखा. यहाँ पे वॉच का मतलब हुआ देखा, और उस व्यक्ति ने अलादीन को खेलते हुए देखा. हु आर यू, ही आस्क्ड. उस व्यक्ति ने पूछा, कौन हो तुम? आई एम अलादीन, रिप्लाइड द बॉय. रिप्लाई का मतलब जवाब देना. लड़के ने जवाब दिया, आई एम अलादीन, मैं अलादीन हूँ, मेरा नाम अलादीन है. आई एम योर अंकल, सेड द मैन. उस अजनबी ने कहा कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ. तुम अलादीन हो तो मैं तुम्हारा चाचा हूँ. दिस वॉज नॉट ट्रू, यह सही नहीं था बच्चों. ट्रू मतलब सही, यह सही नहीं था. वह अलादीन का चाचा नहीं था. द मैन वॉज नॉट अलादीन्स अंकल, वह आदमी, वह अपरिचित, वह अनजान व्यक्ति अलादीन का चाचा नहीं था. ही वॉज अ विक्ड विजर्ड. बच्चों, विजर्ड का मतलब होता है जादूगर, और विक्ड का मतलब होता है दुष्ट. वह एक दुष्ट जादूगर था. वह अजनबी व्यक्ति जो था वह अलादीन का चाचा नहीं था, वह एक दुष्ट जादूगर था. अलादीन टुक द विजर्ड टू हिज होम. बच्चों, टेक होम का मतलब घर लेकर के जाना. अलादीन उस जादूगर को, उस व्यक्ति को अपने घर लेकर के गया. लुक मदर, ही सेड, उसने कहा, माँ देखो. हियर इज़ माई अंकल, माता, मम्मी, अम्मी, ये देखो, ये मेरे चाचा हैं. ही हैज़ कम फ्रॉम अफ्रीका, है ना, ये चाचा हैं हमारे, और ये अफ्रीका से आए हुए हैं. अलादीन्स मदर फेच्ड फूड. बच्चों, फेच का मतलब होता है जा करके, ले करके आना. अलादीन्स मदर फेच्ड फूड, अलादीन की माँ भोजन लेकर के आई. एंड दे ऑल हैड सपर, और वे सब लोग, अलादीन की माँ और वह जादूगर, हैड सपर, एक ही साथ रात्रि का भोजन किए. अलादीन सेड द विजर्ड, अलादीन ने विजर्ड से कहा, अर्थात अलादीन सेड द विजर्ड, विजर्ड ने कहा, अलादीन, आई सेल बाई यू सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स, मैं तुम्हारे लिए, है ना, कुछ सुंदर कपड़े खरीद दूंगा. किसने कहा? उस विजर्ड ने कहा. किससे कहा? अलादीन से. क्या कहा? आई सेल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स, मैं तुम्हारे लिए सुंदर कपड़े खरीद दूंगा. अलादीन एंड हिज मदर वेयर वेरी प्लीज्ड. बच्चों, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश. अलादीन और अलादीन की माँ बहुत खुश हुए जब विजर्ड ने कहा कि मैं अलादीन के लिए नए कपड़े लाऊंगा. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अलादीन एंड द विजर्ड वेंट टू द मार्केट. अगले दिन अलादीन और वह जादूगर वेंट टू द मार्केट, बाजार गए. द विजर्ड बॉट सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स फॉर अलादीन. उस विजर्ड ने, उस जादूगर ने, बॉट सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स फॉर अलादीन, अलादीन के लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदे.
एंड अलादीन बिकेम वेरी हैप्पी, और अलादीन बहुत खुश हो गया, बिकेम वेरी हैप्पी बहुत खुश हो गया। देन दे वेंट फॉर ए वॉक, और तब वे लोग टहलने के लिए चले गए। गो फॉर ए वॉक का मतलब होता है टहलने जाना। तो देन दे वेंट फॉर ए वॉक, उसके बाद अलादीन अपने नकली चाचा जादूगर के साथ टहलने के लिए चला गया। दे वॉकड अलोंग ए स्टोनी देन दे वेंट फॉर ए लॉन्ग वॉक, तब वे लोग एक लंबी पदयात्रा पे निकल पड़े। दे वॉकड अलोंग ए स्टोनी पाथ, बच्चों स्टोनी का मतलब होता है पथरीला, पाथ मतलब रास्ता। वे लोग एक पथरीले रास्ते से टहल रहे थे। अलादीन वाज टायर्ड, अलादीन थक गया। टायर्ड का मतलब थक गया। पथरीले रास्ते पर चलते चलते अलादीन थक गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे केम टू द बॉटम ऑफ ए हिल, कुछ समय के बाद चलते चलते वे लोग एक पहाड़ी के नीचे बॉटम पे आए। यानी पहाड़ी वो ऊंची होती है ना, तो उसका जो बॉटम होता है ना, जो तल्ली होता है, उस पे पहुँचे। वी विल स्टॉप हियर सेड द विजर्ड, विजर्ड ने कहा कि हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, हम लोग यहीं पे रुकेंगे, अब आगे नहीं जाएंगे। फेच सम वुड, है अलादीन, फेच सम वुड, कुछ लकड़ी लेके आओ। एंड मेक ए फायर, मेक ए फायर का मतलब आग जलाओ। अलादीन वी विल स्टॉप हियर, हम लोग यहीं रुकेंगे, कुछ लकड़ी लेके आओ। फेच सम वुड एंड मेक ए फायर, और आग जलाओ। अलादीन कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया, सम वुड कुछ लकड़ी, एंड मेड अ बिग फायर, अलादीन ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जला डाली। द विजर्ड थ्रू समथिंग ऑन द फायर, बच्चों उस जादूगर ने आग पे कुछ फेंका, दिखा नहीं लेकिन उसने आग पे कुछ फेंका। एंड कास्ट ए मैजिक स्पेल, और जादू टोना कर दिया। बच्चों उसने आग पे कुछ फेंका और जादू टोना कर दिया। कास्ट ए मैजिक स्पेल का मतलब जादू टोना कर देना। द ग्राउंड सूक, ग्राउंड का मतलब धरती, सूक मतलब हिल उठी। बच्चों जैसे ही उस जादूगर ने जादू टोना किया, द ग्राउंड सूक, धरती हिल गई। एंड देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज, और बच्चों जोर का धमाका हुआ, बड़ी शोर हुआ। एंड स्मोक, और उस स्थान से धुआं उठ गया। जैसे ही जादूगर ने जादू चलाई, धरती हिल गई, जोर का धमाका हुआ और वहाँ से धुआं निकलने लगा। अलादीन वाज वेरी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब बच्चों भयभीत या डरा हुआ। अलादीन डर गया, अलादीन भयभीत हो गया कि ये क्या हुआ। सडनली मतलब अचानक, ए होल ओपेंड इन द ग्राउंड, अचानक वहाँ पे धरती में एक गड्ढा हो गया बच्चों, एक सुराग बन गया। जैसे ही अलादीन ने जादू चलाया बच्चों, धरती कांप उठी, जोर का धमाका हुआ, धुआं निकल पड़ा, और धरती पे वहीं पे एक सुराग बन गया, एक गड्ढा बड़ा सा बन गया। एट द बॉटम ऑफ द होल देयर वाज ए बिग स्टोन, और बच्चों जो वो गड्ढा बना ना, उस गड्ढे के बॉटम पे, उस गड्ढे के तलहट्टी पे, उस गड्ढे के पेंदी पे एक बड़ा सा पत्थर था। एक बड़ा सा क्या था? पत्थर था। अंडर दैट स्टोन इज अ लैम्प, और बच्चों उसी पत्थर के नीचे, अंडर का मतलब होता है नीचे, और उसी पत्थर के नीचे एक लैम्प था, एक चिराग था। सेड द विजर्ड, विजर्ड ने कहा, जादूगर ने कहा कि अलादीन ये जो पत्थर देख रहे हो ना, अंडर दैट स्टोन, उसी पत्थर के नीचे इज अ लैम्प, एक चिराग है। गो डाउन, नीचे उतरो, गड्ढे में नीचे उतरो। एंड फेच इट, और जाओ और उस चिराग को, उस जादुई लैम्प को लेकर के आओ। हियर इज माई रिंग, ये लो, ये मेरी रिंग ले लो, ये मेरी जादुई अंगूठी ले लो। टू कीप यू सेफ, अपनी सुरक्षा के लिए ये मेरी जादुई अंगूठी अपने साथ लेकर के गड्ढे में जाओ और लैम्प लेकर के आओ। अलादीन टुक द विजार्ड्स रिंग, बच्चों अलादीन ने उस जादूगर से उस जादुई अंगूठी को टुक ले ली। एंड वेंट इनटू द होल, और वो उस सुराग में, उस गड्ढे में उतर गया। ही लिफ्टेड द स्टोन, उसने, अलादीन ने उस बड़े से पत्थर को लिफ्ट किया, वहाँ से हटाया। एंड सॉ सम स्टेप्स, और क्या देखा? कुछ सीढ़ियाँ देखी। स्टेप्स का मतलब सीढ़ियाँ। और बच्चों वहाँ पे अलादीन ने कुछ सीढ़ियाँ देखी। अलादीन वेंट डाउन द स्टेप्स, अलादीन उस सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरा। ही केम टू ए ब्यूटीफुल गार्डन, ही केम टू अ ब्यूटीफुल गार्डन, बच्चों सीढ़ियों से उतरते उतरते वह एक ब्यूटीफुल, खूबसूरत से बगीचे में पहुंच गया। इन द गार्डन देयर वेयर ए लॉट ऑफ ट्रीज कवर्ड विथ वंडरफुल ज्वेल्स, बच्चों उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ थे। लॉट ऑफ ट्रीज, बहुत सारे पेड़ थे। कवर्ड विथ मतलब से ढक गए थे। विथ वंडरफुल ज्वेल्स, अद्भुत आभूषणों से, गहनों से, हीरा मोती से। ज्वेल्स का मतलब होता है आभूषण होता है, गहना होता है, हीरा मोती होता है।
बच्चों उस खूबसूरत से बगीचे में बहुत सारे पेड़ थे और सारे पेड़ आभूषणों से भरे थे, लदे पड़े थे। देयर वेयर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड वाइट जूल्स। बच्चों जो आभूषण थे ना, जो हीरे मोती थे, कई रंगों के थे, लाल भी थे, ब्लू नीला थे, ग्रीन हरा थे, येलो पीला थे, वाइट सफ़ेद थे, रंग बिरंग के थे वो। दे वेयर ऑल वेरी बिग। बच्चों ये जो मोती थे ना, जो हीरे मोती, जो आभूषण थे ना, बहुत बड़े बड़े थे। दे स्पार्कल्ड इन द सन। स्पार्कल का मतलब होता है चमकना, और जब सूर्य की रोशनी उन आभूषणों पे पड़ती थी ना, वे स्पार्कल, चमक उठते थे बच्चों। एट द एंड ऑफ द गार्डन, बगीचे के एक सिरे पर, एट द एंड ऑफ द गार्डन, बगीचे के एक सिरे पर, देयर वॉज अ वॉल, एक दीवार था। वॉल का मतलब दीवार बच्चों, एक दीवार था। एंड देयर वॉज ए लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल, और हैंगिंग का मतलब लटकना, और बच्चों उसी दीवार पे एक लैंप लटक रहा था। अल्लादीन क्लाइम्ड अ लैडर, बच्चों लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। अल्लादीन सीढ़ियों पे, सीढ़ी पे चढ़ा, एंड टुक डाउन द लैम्प, और वहाँ से दीवार से लैंप को नीचे उतार करके लाया। टुक डाउन द लैंप, नीचे उतार करके लाया। ही पुट द लैम्प इन साइड हिज शर्ट, इन साइड का मतलब के भीतर या के अंदर। अल्लादीन ने उस चिराग को, उस लैंप को अपने शर्ट के अंदर, अपने कमीज के अंदर छुपा दिया, रख लिया। देन ही पिक्ड ए लॉट ऑफ जूवल्स ऑफ द ट्रीज, और उसके बाद बच्चों अल्लादीन ने पिक्ड मतलब चुन लिया, चुना, ए लॉट ऑफ जूवल्स, बहुत सारे हीरे मोती को, ऑफ द ट्रीज, बहुत सारे हीरे मोती को, बहुत सारे आभूषणों को, रत्नों को पेड़ से नीचे उतार लिया। इन द गार्डन, बगीचे में पेड़ से उतार लिया। ही पुट देम इन हिज पॉकेट्स, और बच्चों उन आभूषणों को, उन रत्नों को पुट मतलब रख लिया। कहाँ रख लिया? इन हिज पॉकेट्स। कुछ आभूषणों को अल्लादीन ने अपने जेब में रख लिया। He put more jewels inside his shirt on top of the lamp। जैसे आपको पता है ना कि अल्लादीन ने अपने शर्ट में पहले ही, शर्ट के अंदर उस लैंप को रखा था और जेब में हीरे मोती रख लिए। He put more jewels inside his shirt on top of the lamp। और कमीज के अंदर जो लैंप रखा था ना, उस लैंप के ऊपर भी बहुत सारे रत्न, बहुत सारे हीरा मोती अल्लादीन ने रख दिया। कहाँ रख दिया? लैंप के ऊपर, अपने शर्ट के नीचे। देन ही हरीड बैक टू द विजर्ड, और हरी बैक का मतलब होता है तेजी से लौटना, और तब वह तेजी से विजर्ड के पास, जादूगर के पास लौटा। द जूवल्स वेयर हैवी, हैवी का मतलब होता है भारी। बच्चों वे जो आभूषण थे ना, बहुत भारी थे। एंड अल्लादीन कुड नॉट क्लाइम द स्टेप्स, और इतने भारी थे कि यह छोटा सा लड़का, कामचोर लड़का अल्लादीन, कुड नॉट क्लाइम द स्टेप्स, वह सीढ़ियों पे चढ़ नहीं सका। द विजार्ड आस्क फॉर द लैम्प, और विजर्ड जो था ना, जो जादूगर था, आस्क्ड फॉर द लैम्प, लैम्प की मांग करता था। लैम्प दो, लैम्प दो, मांग रहा था जादूगर। इट वाज अंडर द जूवल्स, चूंकि लैम्प जो था ना, लैम्प के ऊपर इसने बहुत सारे रत्न रख दिए थे, हीरा मोती रख दिए थे ना, इसलिए अल्लादीन कुड नॉट रीच इट, इसलिए अल्लादीन लैम्प के पास पहुंच नहीं पा रहे थे। इतना ज़्यादा उस पर आभूषण लाद दिए थे कि ये लैंप को पकड़ नहीं पा रहे थे, और जादूगर ऊपर से मांग रहा था, लैंप दो, लैंप दो, लैंप दो। द विजर्ड वॉज वेरी एंग्री, बच्चों जादूगर बड़ा नाराज हुआ। बिकॉज ही वांटेड द लैंप, क्योंकि उसे लैंप चाहिए था और ये लैंप देने में असमर्थ थे, इसलिए विजर्ड बड़ा नाराज हुआ, क्रोधित हुआ। ही डिड नॉट हेल्प अल्लादीन, उसने बच्चों अल्लादीन की मदद नहीं की। ही डिड नॉट हेल्प, मदद नहीं की, किसकी? अल्लादीन की। ही कास्ट अ मैजिक स्पेल, उसने फिर से एक बार जादू चलाया। किसने? जादूगर ने। कास्ट मैजिक स्पेल, फिर से जादू चलाया। एंड द स्टोन केम डाउन एंड सट, और जिस स्टोन को हटा करके गड्ढे में नीचे, सुरंग में, सुराग में नीचे अल्लादीन गए थे ना, उसके रास्ते पर फिर से पत्थर आ गया, और उस गड्ढे का दरवाज़ा, उस सुरंग, उस रास्ते का दरवाज़ा फिर से जादूगर ने बंद कर दिया। अल्लादीन इन द होल, अल्लादीन उसी होल में थे, उसी सुराग में थे बच्चों, और सुराग के मुंह पर फिर से बड़ा सा पत्थर आ गया, और अब सुराग के अंदर ही अल्लादीन बंद हो गए।
अल्लादीन वाज एलोन, एलोन का मतलब अकेले, इन द डार्क, अब अंधेरे में अल्लादीन बेचारे अकेले थे। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, बहुत डर गए थे, बहुत भयभीत हो गए थे। कौन? अल्लादीन, शरीर से पसीना निकल रहा था। ही शाउटेड फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। ही शाउटेड फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए चिल्लाए। बट नोबडी हर्ड हिम, लेकिन किसी को रास्ता बंद होने की वजह से मदद की आवाज़ किसी व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाई। ही क्राइड, चिल्लाए, बहुत रोए, बहुत गाए अल्लादीन मदद के लिए। एंड रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर, बच्चों रब का मतलब होता है रगड़ना या मलना। जब कोई व्यक्ति मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा तो ही रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर, अपने दोनों हाथों को अल्लादीन ने जोर जोर से रब किया, रगड़ा। ही रब्ड द विजार्ड्स रिंग ऑन हिज फिंगर, और बच्चों अल्लादीन ने जादूगर की अंगूठी को अपनी उंगली पे क्या किया? रब किया। क्या किया? रगड़ा। वो जादुई अंगूठी जिसको जादूगर ने इनको सुरक्षा के लिए दिया था, उस अंगूठी को इन्होंने अपनी उंगली पे रगड़ा। सडनली ए बिग अगली जीनी अपीयर्ड, सडनली मतलब अचानक, ए बिग एक बड़ा सा दैत्यकार, अगली कुरूप सा, जीनी मतलब जीन, अपीयर्ड मतलब उपस्थित हुआ। और अचानक जैसे इन्होंने बच्चों अपनी उंगली पे अंगूठी रगड़ी, एक बड़ा सा जिन वहां पे प्रकट हो गया। हु आर यू? क्राइड अल्लादीन, अल्लादीन ने चिल्ला करके कहा, तुम कौन हो? दैट रिंग इज मैजिकल, रिप्लाइड द जीनी, आई एम द स्लेव ऑफ द रिंग। अरे मैं, जीनी का मतलब जिन, जिनी ने जवाब दिया कि दैट रिंग इज़ मैजिकल, वो जो तुम्हारे हाथ में अंगूठी है ना, वह जादुई अंगूठी है, वह साधारण अंगूठी नहीं है। आई एम द स्लेव, स्लेव का मतलब होता है बच्चों गुलाम, मैं उस अंगूठी का गुलाम हूँ, मैं उस अंगूठी का दास हूँ। व्हाट डू यू वांट, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुमने क्यों अंगूठी रगड़ करके मदद मांगी, तुमने मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया, बताओ व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हियर, सेड अल्लादीन, अल्लादीन ने कहा आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हियर, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं इस गुफा से, मैं इस सुरंग से, मैं इस गड्ढे से, मैं इस सुराग से, मैं इस अंधेरे से बाहर निकलना चाहता हूँ। ऑल राइट, रिप्लाइड द जीनी, जीनी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें इस गड्ढे से, मैं तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकालूंगा। सडनली द होल ओपेंड, और अचानक उस जीन की वजह से वह सुरंग, वह सुराग फिर से खुल गया, उसके सिरे पे रखा हुआ बड़ा सा पत्थर फिर से हट गया। अल्लादीन वाज आउटसाइड इन द सन अगेन, अल्लादीन एक बार फिर से बाहर रोशनी में आ गए, उजाले में आ गए बच्चों, प्रकाश में आ गए। ही वॉज हैप्पी, और बहुत खुश थे। एंड रैन होम क्विकली टू हिज मदर, और अपनी माँ के पास बहुत तेजी से दौड़ते हुए, सरपट भागते हुए बच्चों, जादूगर से छुटकारा पाते हुए ये दौड़ते हुए अपनी माँ के पास चले गए और बहुत प्रसन्न थे। इस प्रकार से यह बच्चों स्टोरी समाप्त हुई। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, आप अपने सुझाव भी दें, मैं आपके सुझावों पे अमल करूँगा। तो जब तक अगली वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए जय हिंद।